नमस्कार सभी साथियों के लिए स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग विभाज्यता यानी कि डिविजिबिलिटी पर डिस्कस करेंगे। साथियों सबसे पहले हम जानेंगे कि दो की विभाज्यता का नियम क्या है, यानी कि ऐसी कौन कौन सी संख्या हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। तो साथियों दो की विभाज्यता के लिए किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक 0, 2, 4, 6 तथा 8 होगा तो वह संख्या पूरी तरह से दो से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं इसका। जैसे हमारे पास 124, तो इसका इकाई अंक कितना है 4, तो ये हमारी दो से पूर्णतः कट जाएगी। अगली संख्या है 128, इसका इकाई अंक हमारे पास है 8, तो ये भी संख्या हमारी दो से कट जाएगी। अगली हमारी संख्या है 3। 3 की विभाज्यता के लिए साथियों किसी भी संख्या के जो अंकों का योग है, अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाएगा तो वह पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। इसको उदाहरण से और अच्छे से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या है 123, तो 1 से 23 में इकाई अंकों का योग 1 + 2 3 और 3 और 3 6, यानी कि 1 + 2 + 3, ये हमारे पास हो जाएगा 6। तो 6 साथ ही हमारे 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2 आया, यानी कि 123 ये संख्या ये पूरी तरह 3 से विभाजित हो जाएगी। एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे ये है इतनी बड़ी संख्या है, इसको चेक करना है कि ये 3 से विभाजित होगी या नहीं। तो इसको पहले हम अंकों का योग करेंगे। 4 + 5 + 6 + 3 + 7, तो इसके अंकों का योग साथियों 9 6 15, 15 और 10 25, यानी कि 25 आएगा। 25 हमारा ये 3 से विभाजित नहीं होगा, तो यानी कि ये जो संख्या दी गई है ये हमारी 3 से विभाजित नहीं होगी। हमारी अगली संख्या है 4। साथियों 4 की विभाज्यता चेक करने के लिए हमें किसी भी संख्या के आखिरी 2 अंकों को चेक करना पड़ता है। आखिरी के 2 अंक, यानी कि अगर आखिरी की 2 अंक वो 4 से विभाजित हो जाती हैं तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे उदाहरण देखते हैं। 428, इसमें साथियों आखिरी के 2 अंक देखना है। जैसे 28 है तो 28 क्या 4 से जब डिवाइड हो जाएगी तो ये 28 4 से कट जाएगा, तो ये हमारी पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ये 7 बार कट जाएगा, तो ये 428 भी पूरी संख्या हमारी 4 से कट जाएगी। एक और उदाहरण देखते हैं। 2024, तो साथियों इसके आखिरी के 2 अंक हैं 24, तो अगर इन 24 में 4 का भाग चला जाएगा, यानी कि 4 से 24 चला गया, तो ये हमारी पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। हमारी अगली संख्या है 5। 5 की विभाज्यता के लिए साथियों किसी भी संख्या के इकाई अंक हैं, यानी जो आखिरी अंक है उसका अंक 0 हो या फिर 5 हो। अगर इकाई अंक 0 और 5 है तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे उदाहरण 240, तो इसका इकाई अंक क्या है 0, तो ये हमारी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगली संख्या है 985, इसका इकाई अंक कितना है 5, तो ये भी हमारी 5 से विभाजित हो जाएगी। हमारी अगली संख्या है 6। इसमें साथियों 6 चूँकि ये है 2 और 3 का मल्टीपल है, तो इसमें 2 की विभाज्यता का नियम लगेगा और 3 की विभाज्यता का नियम लगेगा, यानी दोनों का 3 और 2 का मिक्स नियम लगेगा इसमें। तो 6 के लिए क्या होगा, पहले तो वो 2 से विभाजित होनी चाहिए और उसके बाद 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो जैसे 126 है, तो 2 की विभाजकता के नियम में हमने पढ़ा था कि यदि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होगा तो वह संख्या 2 से कट जाएगी, तो यानी इसका इकाई अंक 6 है,
तो ये हमारा 2 से कट जाएगा, यानी 2 की विभाज्यता का नियम हमारे पास ये कंप्लीट हो गया है। अब 3 का देखना है इसी में। 3 का हमने क्या पढ़ा था, अंकों का योग। अंकों का योग चेक कर लेते हैं, 1 + 2 + 6, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9, यानी कि ये 9 भी 3 से कट जाएगा। तो ये पूरी संख्या है 126, ये हमारी 6 से डिवाइड हो जाएगी। 6 2 12, 6 एकम 6। ठीक, अगली संख्या है 7। साथ ही साथ एक ये प्राइम नंबर है, इसकी विभाज्यता के लिए एक ऑसिलेशन मेथड होती है, उसके लिए हम अलग से इस पर वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा जितनी भी प्राइम नंबर्स है उन सभी के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अगली संख्या है हमारे पास 8। 8 की विभाजकता के लिए साथियों 4 की विभाजकता में हमने पढ़ा था कि आखिरी के 2 अंकों से आखिरी के 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए, जबकि 8 की विभाज्यता का नियम है कि आखिरी के 3 अंक, आखिरी के 3 अंक, आखिरी के 3 अंक यदि 8 से कट जाएंगे तो वह पूरी संख्या हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 2128, तो आखिरी के 3 अंक हमारे पास कितने हैं, 128, तो ये 128 है, इसमें हमें 8 का भाग चेक करना है। 8 एकम 8, 8 6 48, यानी आखिरी के 3 अंक ये 8 से कट गए हैं, तो ये 2128, ये हमारी पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। अगली संख्या है 9। 9 की विभाजकता के लिए ये 3, जैसे 3 की विभाजकता का नियम है वैसे ही 9 की विभाजकता का नियम है। 3 में हमने पढ़ा था कि अंकों का योग अगर संख्या से कट जाएगा तो वो हमारी पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार 9 की विभाजकता का भी उसी प्रकार है, जैसे इसमें भी अंकों का योग लिया जाता है। यदि दी हुई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। जैसे ये कोई संख्या है, अब इसका हमें ये चेक करना है कि ये 9 से कटेगी या नहीं। तो सबसे पहले हमें अंकों का योग लेना है। अंक कितना है हमारे पास, 6 + 3 + 4 + 5 + 1 + 8। इसके अंकों का योग 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 5 18 और 1 19 और 8 27, यानी कि 27। अब इसको देखना है हमें 9 से कटेगा या नहीं। 9 3 27, यानी ये 9 से कट गई है, तो ये जो पूरी संख्या है हमारे पास ये 6,34,518, ये हमारी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। अगली संख्या है हमारी 10 की विभाज्यता। 10 से विभाज्यता के लिए किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 0 है, सिर्फ 0 है, तो वह पूरी संख्या 10 से कट जाएगी। कोई भी संख्या हो, जैसे उदाहरण के लिए हम लोग समझते हैं जैसे 920, तो ये हमारा 0 है इकाई अंक, तो ये हमारी कट जाएगी। अगली संख्या ले लेते हैं 120, इसका भी इकाई अंक 0 है, तो ये भी हमारी 10 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 149, तो इसका इकाई अंक कितना है, 9, तो ये हमारी 10 से विभाजित नहीं होगी। अगली संख्या है हमारी 11 है। 11 का नियम साथियों, इसके सम अंक और विषम अंक, इनका योग इनका अंतर या तो 0 होना चाहिए और या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। इसको उदाहरण से और अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 1331, तो इसके विषम अंक कौन कौन है, 1 और ये 3, यानी विषम अंक हमारे पास कौन कौन हो गए, विषम के अंक हो गए हमारे पास 1 है और ये 3 है, तो 1 + 3 ये हमारे पास 4 हो गया। और सम के अंक पर कौन कौन है, 1 3 है और एक यहाँ पर भी ये 4 है, तो सम के अंक हमारे पास कितने हैं,
3 है और प्लस 1 है, तो इसका योग कितना हो गया? 3 और 1 4। अब हमें इनका निकालना है अंतर। अंतर के लिए क्या करेंगे? 4 माइनस 4 यानी कि 0। तो इसका अंतर 0 आ गया है, यानी कि ये संख्या हमारी 1331 11 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं। ये हमारे पास संख्या है, इसका पहले इकाई अंक और सम और विषम अंकों का योग देखते हैं। विषम अंकों पर हमारे कौन कौन है? विषम अंक 1 2 प्लस 8, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 8, ये हमारे पास कितना है? 11 है। और इसके सम अंक कौन कौन है? सम स्थान पर अंक 5 प्लस 9 प्लस 1, 5 प्लस 9 प्लस 1, ये हमारे पास हो जाएगा 15 है। तो साथ ही यहाँ पर 15 माइनस 11, ये हमारे पास कितना है? 4। तो ये 4 ना तो 0 के बराबर है और ना ही 11 का मल्टीपल है, तो ये हमारी संख्या 11 से नहीं कटेगी। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। धन्यवाद।